स्टार्ट करते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा, हमने क्या पढ़ा था उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा था। तो हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए बेटा देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, दोनों रिएक्शन क्या हो, साथ साथ हो, ठीक है ना। एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का क्या हो बोलो, रिडक्शन हो। तो ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। चलो तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन का, है ना। आइए मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो SnCl2 प्लस, और बेटा यहाँ लिखा मैंने FeCl2, ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बना है हमारा SnCl4 और प्लस यहाँ बना हमारा FeCl2, ठीक है। यहाँ बैलेंस कर लेता हूँ इसको, ठीक है। आइए देखिए, अब हमें ये बताना है क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमेशा ध्यान रखना आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आनी चाहिए आपको। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर SnCl2 से क्या बन रहा है बेटा, SnCl4 बन रहा है, क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से चेक कर सकते हो। इससे क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो अब मुझे ये बताइए, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको आनी चाहिए, निकालनी है, आप एक्स मान कर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं SN की बात करूँ तो यहाँ +2 होती है, क्लोरीन की यहाँ पर भी -1 है, और FeCl2 की बात करूँ तो Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है, क्लोरीन के यहाँ भी -1 है बेटा, ठीक है। SnCl4 में SN की बात करूँ तो यहाँ पर +4 है, क्लोरीन की यहाँ भी -1 है। Fe की यहाँ पर कितनी है बेटा, यहाँ पर Fe की कितनी है बेटा, यहाँ पर Fe की ये FeCl3 है बेटा, है ना। तो यहाँ Fe की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगी बेटा +2 हो जाएगी, क्लोरीन के यहाँ भी -1 है। तो हमेशा देखो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब Sn की ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। देखो Sn +2 से किस में जा रहा है, +4 में, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बोलो, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। तो SnCl2 SnCl4 में क्या रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसका काम करता है बोलो, वो काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इस रिएक्शन में SnCl2 किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर FeCl3 को देखो, FeCl3 कहाँ हो रहा है बेटा, FeCl3 में Fe+3 किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो। देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपकी डिक्रीज हो रही है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन होती है। क्या होती है बोलो, रिडक्शन होता है उसका। और जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है वो किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पर ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और रिएक्शन का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब SnCl2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, FeCl3 का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये बोलो, ये हमारी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ गए ना। तो रिडॉक्स का मतलब होता है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं बेटा, साथ साथ होते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा, ठीक है ना, उनकी पहचान कैसे करोगे आप, क्लियर है। आओ चलो बात करते हैं, देखो आइए अगला टॉपिक आता है हमारा बेटा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स वर्ड आपकी समझ में आ गया बेटा, हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों। पहली होती है बेटा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स, डालते हैं देखो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है। चलिए डालिए, फर्स्ट होती है बेटा जिसको बोलते हैं हम थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको बोलो, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं इसको, डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। थर्मल का मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड को आप हीट दीजिए और हीट देने के बाद में वो क्या हो जाए बेटा आपका, बोलो क्या हो जाए बोलो, वो आपका डीकम्पोज हो जाए, ठीक है ना। रिडॉक्स तो होनी चाहिए, रिडॉक्स का मतलब तो आपको पता ही है बेटा, रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना बहुत जरूरी है रिएक्शन में। चलो चेक करते हैं, चलिए देखो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पर। मैंने लिखा है यहाँ पर 2KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्लोरेट। मैं इसको हीट करता हूँ बेटा, क्या करता हूँ मैं इसको हीट करता हूँ। हीट करने पे बनता है यहाँ पर 2KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या होती है यहाँ पर लिबरेट होती है, क्लियर है। तो ये एक रिएक्शन है।
अब ध्यान से देखिए, हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। अच्छा, ये तो पता है कि डेल्टा है, डेल्टा का मतलब पोटेशियम क्लोराइड को आपने हिट करा तो देखो पोटेशियम क्लोराइड बन गया और क्या बन गया, ऑक्सीजन गैस बन गई। अब चेक करते हैं कि ये रेडॉक्स है भी या नहीं है। तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पर ध्यान से बेटा, कैसे बताएंगे कि देखो ऑक्सीजन का तो यहाँ पर भी -2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, जीरो में जा रही है। तो ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, और यहाँ पर कितनी है बेटा, जीरो है। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ KClO3 में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 चार्ज है, O2 में कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हो गया बेटा। क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलो Cl की बात करते हैं। तो अगर मैं Cl की बात करूं तो यहाँ पर Cl की जब आप चेक करोगे ना तो +5 आएगी बेटा। कितनी आएगी, +5। और यहाँ देखिए Cl की कितनी आएगी बेटा, -1 आएगी। क्योंकि पोटेशियम की तो क्या होती है, पोटेशियम की तो यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है बेटा। तो हम उसी ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे जो चेंज होगी बेटा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है आपकी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बोलो बोलो, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी। क्या होगी, बोलो, रिडक्शन होगी। तो आप इसमें एक चीज खास बात देख रहे होगे कि एक ही कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड एक ही है, जब एक ही कंपाउंड के अंदर एक एटम का, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और एक का क्या हो बेटा, एक का क्या हो, रिडक्शन हो, तो पता ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को हम एक नाम और बोल सकते हैं। हाँ, उसको बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर। क्या बोलते हैं इसको, कभी कभी पूछ लेगा आपसे, इंट्रामोलिकुलर। इसको इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन भी आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो इसको। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन मॉलिक्यूल। जब किसी एक ही कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे का रिडक्शन हो, तो दैट इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका नाम क्या रखा हमने, थर्मल डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसको हीट देने, तो हीट देने की बेसिस पर हमने इसको थर्मल डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन दे दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये एक थर्मल डीकंपोजिशन इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है। चलो और एक एग्जांपल देख सकते हो आप इसका, बहुत बढ़िया। चलो Ag2O को देखो आप, सिल्वर ऑक्साइड। अगर मैं सिल्वर ऑक्साइड को हिट करने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ पर सिल्वर मिलेगा बेटा और साथ में ऑक्सीजन गैस भी यहाँ से निकलेगी बेटा। क्लियर है, ध्यान से देखिए। अब चलो चेक करते हैं। देखो Ag के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1, और सिल्वर क्या है, क्योंकि नेसेंट में अकेला है तो जीरो होगी बेटा। तो यहाँ से देखो सिल्वर पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, बोलो, +1 और जीरो, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगा रिडक्शन। मतलब Ag का सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ कितनी है, -2, यहाँ कितनी है, जीरो। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ही कंपाउंड है देखो। तो ये भी किस प्रकार की रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर। कैसी है बोलो, ये भी आपकी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ध्यान रखना। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि डेल्टा है बेटा। ठीक है ना, तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। तो इसका पूरा सही आंसर क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। सेकंड टाइप देखते हैं बेटा रेडॉक्स का। सेकंड टाइप होता है रेडॉक्स रिएक्शन का, उसको हम बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइए, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिडॉक्स लगा दीजिए यहाँ पर, ये होगी रिडॉक्स रिएक्शन। चलो बेटा चेक करते हैं। देखो आइए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब तुम जानती हो बेटा, जब एक एटम दूसरे एटम के द्वारा क्या हो, बोलो बोलो, क्या हो, हाँ, डिस्प्लेस हो। ठीक है, आ जाओ इसकी बात करते हैं हम। देखो यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पे लिया बेटा आपका क्या, Zn, ये लिया Zn प्लस HCl, ये लो। अब देखो क्या बनेगा, यहाँ पर ZnCl2 बनेगा और साथ में क्या निकलेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है जी। अब देखो यहाँ ध्यान से, Zn के ऊपर कितना चार्ज है, जीरो है। ZnCl2 में Zn के ऊपर कितना है, +2 है। तो Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, Zn ने क्या किया, Zn यहाँ से HCl में से
रिएक्शन करके किसको डिस्प्लेस कर रहा है बोलो, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है बेटा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो Cl की तो यहाँ भी -1 है, Cl की तो यहाँ भी -1 है, कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज किस में होगा, चेंज फिर आपका होगा देखो हाइड्रोजन में। ये देखिए हाइड्रोजन में चेक करिए, यहाँ कितनी है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0, और यहाँ कितनी है बेटा +1। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है ना, सॉरी घट रही है बेटा। तो घटने का मतलब क्या है, कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार की रेडॉक्स रिएक्शन है, ZnHCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये भी आपकी कैसी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो इसमें दो कंपाउंड क्या है बेटा, अलग अलग है। Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और HCl में H का क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो, दूसरे कंपाउंड का क्या हो बेटा, रिडक्शन हो, यानी कि दो अलग अलग। अगर रिडॉक्स रिएक्शन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है ना, तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन का नाम एक और होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर, क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, इंटरमोलिक्यूलर का मतलब समझ गए ना, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो, दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में हो बेटा, ठीक है ना, उसे बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, क्लियर है। चलो जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पर, जैसे AgNO3 है मान लो, प्लस क्या है यहाँ पर बेटा, NaCl है, देखो। और जब यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन है तो यहाँ AgCl है बेटा, और यहाँ पर क्या लिखा है बोलो, NaNO3 लिख रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से इसको, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ Ag के ऊपर +1 है बेटा, यहाँ भी Ag के ऊपर +1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और देखो यहाँ Na के ऊपर +1 है, यहाँ भी Na के ऊपर +1 है, तो कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा कहीं भी। Cl की बात करूँ तो यहाँ -1 है बेटा, और यहाँ भी -1 है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा Cl की ऑक्सीडेशन नंबर में। तो नाइट्रोजन की देखिए आप, किसकी देखिए बेटा, नाइट्रोजन की देख सकते हैं। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी कितनी है बेटा, इसकी +5 है, और यहाँ भी कितनी है बेटा, इसकी +5 है, क्लियर है। तो मुझे ये बताइए क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, यार यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। ऑक्सीजन की क्या है, -2 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन की कितनी है, -2 है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, हाँ नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, कोई चेंज ही नहीं हो रहा बेटा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं है बेटा, नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान रखना इस वाली बात को भी, क्लियर है। आओ देखो आगे देखते हैं, इसी का एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, देखो मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ SnCl2 प्लस और 2FeCl3, ठीक है ना, और मान लो यहाँ पे लिखूँ SnCl4 प्लस 2FeCl2। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ SnCl2 में Sn के ऊपर +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ Fe के ऊपर +3 है, और यहाँ +2 है। तो आप चेक करिए, देखो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया बोलो, ऑक्सीडेशन। इसको देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए SnCl2 में इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन। तो यानी कि जब दो कंपाउंड अलग अलग हों, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन को ही तो बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। और अगर एक ही कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, एक का रिडक्शन हो, तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वाली बात बेटा समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल मैं बता रहा था, एक और देख लो आप, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ Zn + CuSO4, ठीक है ना, और लो आगे देखो ZnSO4 बनेगा यहाँ पर, और क्या बन रहा है यहाँ पे बेटा, Cu बन रहा है। तो बताइए क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, चलो चेक करते हैं बेटा। Zn के ऊपर 0 है, यहाँ कितना +2 है, कॉपर के ऊपर यहाँ +2 है, यहाँ क्या बेटा 0 है। तो देखिए Zn ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेटा। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना। और कॉपर को देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज का मतलब यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ रहा ऑक्सीडेशन। तो देखो एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन, दो अलग अलग हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है बोलो,
इंटरमोलिकुलर बेटा, ये भी कौन सी रिएक्शन है, इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ये भी, ठीक है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब आप पहचान कर लेंगे बेटा, इंटर और इंट्रा में पहचान कर लेंगे। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, उसके अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, और इंटर का मतलब है दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, और इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए बेटा आओ, अब देखिए तीसरी टाइप होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। आइए कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, आइए देखिए ध्यान से। कॉम्बिनेशन का मतलब दो कंपाउंड एक साथ, दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होकर केवल एक ही सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें, ठीक है ना, जुड़ के। चलो आइए, जैसे मैं बात करता हूँ Mg, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं N2 के साथ कराऊँ बेटा, ठीक है ना, थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर इनेट होती है। चलिए तो तुम जानते हो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा Mg3, रिएक्शन कैसे होगी उसकी चिंता न करिए, आगे मैं आपको रिएक्शन भी सिखाऊंगा। आइए देखो जरा इसको चेक करते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम से क्या बन रहा है, Mg, यहाँ पर Mg पे कितना है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ देखिए Mg पे कितना बेटा, +2 चार्ज है। नाइट्रोजन पे यहाँ पर कितना, जीरो है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर देखिए बेटा कितना चार्ज है, -3 चार्ज है। कितना है बोलो, -3 चार्ज है, क्लियर है। आओ चलो देखो, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो इसका इसका मतलब मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है बोलो, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है ना। तो देखो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है इस रिएक्शन में बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बेटा नाइट्रोजन का क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। और देखो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि दो मिलके क्या बना रहे, केवल एक बना रहे बेटा, क्लियर है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और एग्जांपल एक लेते हैं, देखो हम इसका, कैल्शियम की रिएक्शन में O2 के साथ करता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ बनाता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखेंगे कैल्शियम से ये बन रहा है CO, और ऑक्सीजन से ये बन रही है, तो CO में Ca के ऊपर कितना, +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो, देखिए तो जीरो से ही क्या हो रहा है, कैल्शियम का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और बेटा ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहाँ पर बोलो, रिडक्शन हो रहा है, हैं? और तुम्हें पता ही है कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलकर केवल एक ही बना रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये ठीक है, तो यहाँ देखो सी ए की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्लियर है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल होता है हमारा, देखिए नंबर 4 पे आगे बेटा, जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ध्यान रखना ये वाली, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम, देखो डिस्प्रो 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 नेशन रिएक्शन, नेशन रिएक्शन, ठीक है, ये लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है बेटा, डिस डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब ये पहचान क्या होता है, इसमें क्या होता है, जीरो एक एक कंपाउंड होगा बेटा, ठीक है ना, एक ही कंपाउंड होगा या एक एलिमेंट होगा, वो जीरो से किस में जाएगा, पॉजिटिव में, और जीरो से ही क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव में जाएगा, ध्यान रखना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसकी उसे कहते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का, एक ही एटम का क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, और उसी का क्या हो बेटा, रिडक्शन हो, और एक ही एटम से क्या हो, एक ही एटम से, एक ही मॉलिक्यूल से क्या हो आपका, क्या हो, अलग अलग दो डिफरेंट कंपाउंड बने, क्लियर है। चलिए बेटा, तो इसका एग्जांपल देखते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन का, इसमें एक ही होता है, एक ही कंपाउंड का, एक ही एलिमेंट का, एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है बेटा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है बेटा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर देखो, आओ देखिए, मान लो मैं यहाँ पर लिखूं H2O2, ये देखो यहाँ पर लिखा मैंने क्या, आपका H2O, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने 1/2 O2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
ध्यान से देखो भाई, H की तो यहाँ भी क्या है +1 है और यहाँ भी क्या है +1 है, तो H का कोई मतलब नहीं है। देखो ध्यान से ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है -2। क्या हो रहा है -2। अच्छा, जीरो जरूरी नहीं है, एक ही चीज का होना चाहिए। देखो यहाँ पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी होती है -1 होती है, और यहाँ कितनी होगी ऑक्साइड में -2 होगी। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन क्या है इसमें जा रही है, जीरो में जा रही है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, एक ही एलिमेंट का, और बेटा ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा आपको मिलेगा कि जीरो से ही पॉजिटिव, जीरो से ही नेगेटिव, लेकिन ऐसा कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिखा, तो इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, और फिर वाटर बन रहा है, तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, और उससे क्या बन रही है O2। O2 के ऊपर क्या होता है, जीरो होता है बेटा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन, क्योंकि एक ही एलिमेंट का दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और बढ़िया एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखो ध्यान से देखो आप, ये लो बेटा, मान लो P4 + NaOH है मेरे पास, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं PH3 और प्लस NaH2PO2। देखिए ध्यान से भाई, ये तो क्या है, ये तो बेसिक मीडियम है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि Na की तो यहाँ भी +1 है, हाइड्रोजन की भी इतनी है, ऑक्सीजन की भी इतनी है। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर फॉस्फोरस की कितनी यहाँ पर 0 है, और यहाँ देखिए फॉस्फोरस की कितनी है -3 है, और इसमें देखिए फॉस्फोरस की कितनी है आपकी +1 है बेटा। अगर आप x मान के निकालेंगे तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो P4 से ही तो बन रहा है ये वाला, और P4 से ही क्या बन रहा है बेटा, ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया रिडक्शन। एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो गया बोलो, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है आपका किसका बोलो, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का बेटा। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और मैं एक एग्जाम्पल आपका लेता हूँ, यहाँ पर देखो Cl2 + NaOH, Cl2 + NaOH, और यहाँ पर लेता हूँ मैं क्या बोला, NaCl + NaClO3 और प्लस H2O, इस तरह से कोई लिखा हुआ है यहाँ पे है। तो बताइए क्या ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, तो हाँ बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है। तो इसको नहीं देखना, ये तो मीडियम है, एल्केलाइन मीडियम है बेटा, क्योंकि Na की तो यहाँ भी +1 है, यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, Na के ऊपर यह +1 है, यहाँ पर कितना है बोलो, यहाँ पर Cl की कितनी है -1 है, यहाँ पर Na के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर कितना होगा, यहाँ +5 है बेटा, ऑक्सीजन पे -2 है, वाटर में हाइड्रोजन पे +1 होता है, इसमें -2 होता है। तो यहाँ देखिए Cl के ऊपर कितना 0 चार्ज है, तो Cl2 जीरो से कहाँ जा रहा है, -1 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। ठीक है ना। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही का रिडक्शन होता है। यहाँ देखिए, यहाँ कितना जा रहा है, कितना Cl की कितनी है यहाँ पर +5 है। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बोलो, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है किसका, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का बेटा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। और देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल बता दूं आपको मैं, ये लो, मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ S8 + NaOH, ये देखिए, और यहाँ क्या बनता है मेरे पास में, Na2S बनता है बेटा, प्लस साथ में बनता है Na2S2O3 बनता है बेटा, और साथ में क्या है, H2O बनता है। क्लियर है। अब बताइए, तो NaOH को नहीं देखना, NaOH में Na के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन पे -2 है, हाइड्रोजन पे +1 है। Na के ऊपर यहाँ भी +1 है, यहाँ ऑक्सीजन पे -2 है, इस पे +1 है, इसके ऊपर -2 है। Na पे यहाँ +1 है, सल्फर पे कितना -2 है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो मेन हीरो है वो सल्फर है बेटा। S8 में मैंने बताया था, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड सेम एटम के बीच में बनता है बेटा, ठीक है ना, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी 0 है। तो देखो सल्फर से क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है बेटा। तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि ये होगा आपका रिडक्शन हो रहा। ठीक है ना, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और दूसरे का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। यहाँ से देखिए इसमें सल्फर में, ठीक है ना, तो अगर मैं Na2S2O3 में बेटा सल्फर की निकालने की बात करूं तो निकाल सकते हैं हम। देखो सोडियम की कितनी होती है, +1 होती है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसकी निकाल रहे हैं उसकी x मान लीजिए, 2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, 3 है, और सम किसके बराबर है, 0 के। तो देखिए आप यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + 2x - 6 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
2x माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इसकी कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज का मतलब ये होगी ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको मिलती है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी का क्या हो, रिडक्शन हो, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं इसका। देखो डिस्प्रोपोर्शनल का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फिर लास्ट टाइप हम बताएंगे इसमें। देखो अगर मैं H3PO2 को हीट करता हूं बेटा, ठीक है ना, मान लो मैंने इसको हीट करा, इसको बोलते हैं हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं बोलो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसको बोला जाता है, फॉस्फोरस एसिड। देखिए तो यहां पर मेरे को मिलता है H3PO3, ठीक है ना, इसे बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, प्लस यहाँ पे बनती है PH3 जिसको बोलते हैं फॉस्फीन गैस। चलिए तो चेक करते हैं ये कैसी रिएक्शन है। तो देखो हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, तो तीनों जगह बेटा यहाँ भी सब जगह सेम है। तो फॉस्फोरस की चेक करेंगे आप, तो 2 दूनी 4, और 4 में से हमारे 3 यहाँ +1 है बेटा, और H3PO3 में देखें 3 दूनी 6, यहाँ +3 है बेटा, और यहाँ कितनी है, -3 है फॉस्फीन की। तो फॉस्फोरस की देखनी है आपको केवल। तो यहाँ देखो H3PO2 में फॉस्फोरस की जब हम बात करते हैं तो +1 से कहाँ जा रही है, +3 में, +1 से कहाँ जा रही है बेटा, -3 में। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो रही है, बढ़ रही है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगी बेटा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन होगी। तो आप देख रहे हो क्या, एक ही एलिमेंट की बढ़ भी रही है, घट भी रही है, तो ऐसी ही रिएक्शन को तो बोलते हैं हम क्या, डिस्प्रोपोरेशन बेटा, प्रोपो हाँ जी, प्रोपोनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ये हो गई, क्लियर है? लास्ट रिएक्शन देखिए बेटा, अब नंबर पहली कौन सी होगी हमारी, पहली थर्मल डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन, और नंबर 5 और लास्ट। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी ध्यान रखना बेटा। इसे बोलते हैं हम, देखो कॉम प्रोपोनेशन रिएक्शन, प्रोपोनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, ये लास्ट आपकी रिएक्शन है। आइए चलिए देखिए, आओ क्या होती है बेटा, किसे बोलते हैं, देखो जब प्लस से क्या हो, प्लस से 0 में जाए, और माइनस से क्या हो, 0 में जाए, मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस से 0 में जाए, और एक में क्या जाए, माइनस से 0 में जाए, ये 0 है बेटा, ध्यान रखना। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, कॉम्प्रोपोनेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, देखो H2S प्लस SO2, और यहां बनता है बेटा हमारा S2 प्लस, यहां कहते हैं इसको H2O। बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान से देखेंगे। H2S में S के ऊपर देखो कितना चार्ज है, -2 है बेटा। SO2 में S के ऊपर देखिए कितने चार्ज है बेटा, +4 चार्ज है। S2 में कितना है, 0 है, और H2O में देखो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ 0 है। ठीक है ना, तो आप देखो ऑक्सीजन की, तो यहाँ भी +1 है, इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -2 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो सल्फर की में हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, आइए सल्फर देखो -2 से कहाँ पहुंच रही है, 0। यही तो बताया था मैंने, माइनस से कहाँ पहुंचे, 0 में पहुंचे। इसमें देखिए सेकंड रिएक्शन में +4 से कहाँ पहुंच रही है बेटा, सॉरी, कहाँ से पहुंच रही है बेटा, प्लस, देखो +4 से कहाँ पहुंच रही है, 0 में पहुंच रही है। तो यानी कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जब इसकी बात करते हैं इस वाली रिएक्शन के, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन हो गया ना। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है ना, तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव से 0 जाए, और दूसरे कंपाउंड में एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव से 0 में जाए, यानी कि हर बार पॉजिटिव नेगेटिव से कहाँ जानी चाहिए, 0 में जानी चाहिए। तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्रोपोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं कि कोई आपको केमिकल रिएक्शन देगा, उसमें पूछेगा कि बताइए रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? तो आप उस एटम को छाँटिए, उस एलिमेंट को छाँटिए जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है, ठीक है ना? तो पढ़ते रहिए मेहनत करके बढ़िया तरीके से। अगली वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है? चलिए बेटा।